बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़हद मुस्तफ़ा ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने जो बातें की उसके ऊपर बहुत से लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बात भी कर रहे हैं और मेरे अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ बातें जो उन्होंने की उनका काउंटर मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी बातें जो हैं ये इस तरह से ही गुजर जाएं, क्योंकि ये बातें जो है ये सिर्फ मैच्योर लोग नहीं सुन रहे होते, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद वो हमारा एक यंग लॉट जिसके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का समहाउ, उनके ऊपर बड़ा बुरा तासुर छोड़ती हैं ये चीज़ें। और फिर क्या होता है कि हमारे बच्चे भी ये सब कुछ कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तो क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, सारी दुनिया में तो ऐसा ही हो रहा है, वहाँ भी तो ये दिखाया जा रहा है। मैं कुछ चीज़ों के कुछ जवाब और सॉलिड जवाब देना चाहती हूँ। और मैंने क्यों कहा कि ये एक शर्मनाक इंटरव्यू था, वो इसलिए एक शर्मनाक इंटरव्यू था क्योंकि जब आप एक एक्टर हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर्स जो होते हैं या इस तरह के लोग जो होते हैं लोग सुनते हैं, इन्हें आइडलाइज करते हैं, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अनलकीली हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उन लोगों को फिर बहुत फॉलो करके अपनी लाइफ को उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे आप बात करें तो फिर वो लॉजिक भी उन्हीं बातों में से निकाल कर देते हैं। उससे भी पहले अर्तुगरुल गाज़ी, मैंने ये ड्रामा, इसके बारे में बहुत सुना, तारीख़ कुछ पढ़ने का शौक़ भी है, उसके बाद मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया। जब आप किसी अच्छे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से किसी किरदार को निभाते देखते हैं तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता, ख़ासतौर पे इस तरह के सीरीज़ जिनमें सीजन्स होते हैं, आपकी उनके साथ एक अटैचमेंट सी होना शुरू हो जाती है, एक बॉन्डिंग सी बननी शुरू हो जाती है। और यही सब कुछ हुआ अर्तुगरुल गाज़ी के साथ। और अर्तुगरुल गाज़ी का जो एक्टर है अल्तन एंजन, उसके हवाले से लोगों के एक बड़े जज्बात हैं, एहसासात हैं, क्योंकि उन्होंने जिस रोल में उन्हें देखा, जो किरदार निभाते हुए देखा और बड़ी खूबसूरती से उस किरदार को निभाया, तो उस किरदार के साथ उनकी एक एफिलिएशन हो गई, एक मोहब्बत हो गई। और जिसकी वजह से जब उनके यहाँ आने का सुना जाता है, जब ये पीछे अभी सुना जिस तरह वो काशिफ नामी शख्स ने जिस तरह से उसके बारे में ख़बरें आती रहीं, वो सब कुछ आपने देख लिया, सुन भी लिया। लेकिन जब इस तरह की शख्सियत के साथ अगर आपके लोग, आपकी आवाम मोहब्बत करती है, तो ऐसे में फ़हद मुस्तफ़ा ने क्या कहा, ज़रा पहले सुन लीजिएगा कि कहा क्या। फ़हद मुस्तफ़ा ने कहा कि अर्तुगरुल गाज़ी आया, बैठा, शेर के साथ तस्वीर खिंचवाई, पैसे लिए और चला गया, पैसे लिए और चला गया। ये लोग जो है ये चले जाएंगे, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। मैं अब एग्जैक्ट वर्ड मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये चले जाएंगे, हम यहाँ पर रहेंगे, हम यहाँ पर हैं। यानी कि आप एक तरह से, आपके यहाँ एक मेहमान आया, ठीक है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारे बहुत से एक्टर्स, आपको याद होगा, यासिर हुसैन, शान, काफ़ी रिजर्वेशंस हमारे एक्टर्स की यहाँ पर थी। उन्होंने कहा कि पीटीवी के ऊपर पीटीवी के ड्रामे दिखाए जाने चाहिए। अरे भाई, यहाँ पर इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई है, हमारे टर्किश ड्रामे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर तारीख़ बड़ी खूबसूरती से बयान की गई, एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि मैंने जब ये ड्रामा देखा, मुझे इसकी खूबसूरती, जो इसका एहसास जो मेरे अंदर बेदार हुआ वो ये था कि यहाँ पर जब कोई मौका महल होता था, जब कोई मुसीबत आती थी, जब कोई अच्छी खबर होती थी, तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात बयान किए जाते थे। आपके जज्बात को उभारने के लिए भी, खुशी और गम में आपको बूस्ट करने के लिए, आपको मदद देने के लिए इस तरह के वाक़यात बयान किए जाते थे। और इससे एक अजीब सा एहसास होता था, एक खूबसूरत एहसास होता है कि हम वाकई हम अपनी ज़िंदगी के हर पैराए में हम उनकी तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे अदाकारों को जो मैं तो कहूँगी इसे जेलसी थी, हसद है कि उसको क्यों इतना प्रोटोकॉल। ये एक वंस कोई एक ऐसा ड्रामा होता है जिसको इतनी पजीराई मिलती है और ये उनमें से एक है। एनीवेज़, अर्तुगरुल गाज़ी के यहाँ आने पर ये जो एक इन्होंने जिस तरह से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि मैं समझती हूँ कि वो एक मेहमान अदाकार थे, वो हमारे मुल्क आए थे, और हमें चाहिए कि हम अपने ख़ास तौर पे एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारे बड़े बरादराना और बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, वहाँ से अगर कोई आए तो अच्छा जेस्चर दे को जाइए कि इस तरह का एक हसद वाला एटीट्यूड जो है हमारे अदाकारों की तरफ से जब देखने को मिलता है तो बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ को ख़त्म कीजिए और बड़े खुले और फराख दिली के साथ वेलकम करें, और आप भी कुछ ऐसा बनाएं कि आपके काम को वहाँ पर सराहा जाए और आपको भी इस तरह से वहाँ पर बुलाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि उनका ये कहना कि वो आया, वो तस्वीर खिंचवाई, भाई आप भी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, फिल्में बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, और आप यहाँ आकर बड़ा इसको अपने लिए एक बाइस इज़्ज़त
इज़्ज़त समझते हैं कि इवन इंडिया जैसे मुल्क में जो कि जिनके साथ हमारे बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वहाँ भी जाके आप जब कोई फिल्म करके आ जाए तो आप अपने आप को यहाँ पे बड़ा हीरो समझते हैं। तो मुझे फ़हद मुस्तफ़ा की ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब आप लोग अपने अपने व्यू रखते हैं। एनीवेज़, फ़हद मुस्तफ़ा ने इंटरव्यू में कुछ बातें और की हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको शायद अभी समझा नहीं है। आप जब खुद इंटरव्यू में ही एडमिट करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए इस फील्ड में आया। चलें, ठीक हो गया, पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, अच्छे और बुरे दोनों। जब इनसे होस्ट ने ये कहा कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो कुछ सब कुछ मुआशरे में हो रहा है आपने सबको दिखाना है, कहते हैं मैं मानता हूँ जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगी, एक एक करके ज़रा मैं उनकी बातों के जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात, फ़हद मुस्तफ़ा ने ये कहा कि पैमरा को तो नेटफ्लिक्स को बंद करना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर सब कुछ दिखाया जा रहा है। अरे भाई, नेटफ्लिक्स है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर आप जो दिखा रहे हैं, आप अपने मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं जी हर जगह सबको देखा जा रहा है, जो चौकीदार है, चाहे ड्राइवर है, चाहे कोई भी है, उसके फ़ोन के ऊपर सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें अपना एहसास ज़िम्मेदारी जो है उसे बेदार रखना है। हमें अपना काम करना है, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। सब कुछ सारी दुनिया में दिखाया जा रहा है, क्यों ना हम कुछ अच्छा दिखाएं, और कुछ अच्छा इतनी खूबसूरती से दिखाएं कि हमारे लोग उसको देखने पर मजबूर हो जाए। जैसा अर्तुगरुल काजी था, आपने उस ड्रामे को देखा, आपने उससे कुछ सीखा, आप कुछ ऐसा अच्छा बनाएं। आप अच्छा भी बना सकते हैं, आप बुरा भी बना सकते हैं। आपने चीख ड्रामा बनाया, दैट इज़ अ वेरी गुड ड्रामा। लेट मी टेल यू, उसके अंदर मैंने बड़ा कुछ सीखा, क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से प्रोसिक्यूशन के अंदर किस तरह के लकुनाज और किस तरह से एक शख्स को दीवार के साथ लगाया जाता है और क्या क्या हरबे आजमाए जाते हैं, वो सब कुछ देखने वाले थे। उसका एंड जो था बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, फ़हद ने ये भी बात की कि आप ड्रामे के एंड तक तो पहुँचे, लेकिन जलन जैसे ड्रामों को उनकी एडवोकेसी करना ठीक है, आप उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन आपको एक ऐसी बात जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफ़िक, आप यकीन मानिए मेरे इर्द गिर्द जानने वालों में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हमने जलन ड्रामा देखना शुरू किया, हमें शुरू में मज़े का लगा, लेकिन जैसे ही हमने वो देखा कि एक बहन अपनी ही बहन के मियाँ के ऊपर मतलब कि मियाँ को पसंद कर रही है या जो भी, तो हमें वहाँ से घिन आना शुरू हो गई उस ड्रामे के साथ। हमें उस ड्रामे से घिन आना शुरू हो गई और हमने वो ड्रामा देखना छोड़ दिया। अब यकीन मानिए लोगों ने वो ड्रामा वहाँ से देखना छोड़ दिया। फ़हद मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस किए होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये कहा कि इश्क़ ममनू, अब इश्क़ ममनू मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, टर्किश ड्रामा है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें पाकिस्तानी ड्रामास की। वहाँ पर जो ड्रेस कोड है, वहाँ पर आपको दो एक्सट्रीम्स नज़र आती है, एक बहुत ही वेस्टर्नाइज और मॉडर्नाइज्ड कल्चर है और एक तरफ आपको स्कार्फ और वो वाली जो है कल्चर वो भी नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा, अच्छा वो कहते हैं जी हमारा काम तो नहीं है ड्रामों में, तो हम लोगों को हर वक्त यहाँ पे पैगामात, मैसेजेस और कोई अच्छा सबक देने के लिए तो हर वक्त नहीं बैठे हुए। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ फ़हद कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पे सिर्फ पैसा कमाना है। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है ही नहीं कि अगर अल्लाह ने आपको कोई तौफीक दी है तो आप उसके ज़रिए कोई अच्छा काम डिलीवर करें। हमने देखा ऐसे ऐसे ड्रामाज आए, ऐसे ऐसे ड्रामे आए जिनके ज़रिए लोगों ने बड़ा कुछ सीखा, और आप यकीन मानिए ये ड्रामे हमारी ज़िंदगियों पर इन्फ्लुएंस करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है और बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, क्या आप वो सब कुछ भी यहाँ पर दिखाएंगे? क्या वो सब कुछ इधर ले आएंगे? क्योंकि उनसे तो आपको फिर और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है एक पाकिस्तानी होने का। पाकिस्तानी मुआशरे ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है, आपका गेम शो जो है बहुत मकबूल है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं कभी कभी देखती हूँ, अगर कभी लगाओ, कभी थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, ज़रूर देखती हूँ, मज़ा आता है देखने में। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं भूलना कि ये पाकिस्तानी कल्चर जो है हमें इसको मेंटेन करना है। जिस तरफ आप लेकर इसको जा रहे हैं, या कुछ ड्रामे जैसे चुड़ैल्स वगैरह जैसे ड्रामे आए थे, और जिस तरफ उनको हमारी आवाम को, हमारी यंग जनरेशन को ले जाया जा रहा है, देखिए जब वो हमारे ही ड्रामास के अंदर वो चीज़ें देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी यंग जनरेशन एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। आप सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत से लोग हैं जो इन सब कुछ से नाशना है, इन सब कुछ को नहीं समझते हैं। आप उसको इस अंदाज में फैंटेसाइज करके दिखाएंगे तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। हम जब टर्किश ड्रामे देखते हैं, उनके ड्रेस कोड्स देखते हैं, तो हमें पता होता है ये टर्किश ड्रामे है। लेकिन जब हम अपने पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, हम उसके अंदर वो ड्रेस कोड जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है।
کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے. بڑے عرصے سے یہاں پہ انڈین ڈراماز دکھائے جاتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اینی ویز انہوں نے شیکسپیئر کے پلے کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ کہاں پہ وہ ایک ایسے ڈرامے جہاں پہ چچا جو ہے چچا کی وائف کے ساتھ بھتیجے کا افیئر, اور اسی طرح عشق ممنوع میں بھی اسی طرح سے تھا کہ جو وہ شخص تھا اس کا جو بھتیجا تھا وہ اس کی وائف کو پسند کرتا تھا, اور یہ پورا ایک سرکل تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آل, فہد مصطفیٰ صاحب, دس از پاکستان. اور جب آپ ارطغرل غازی سے حسد محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آیا, تصویریں کھنچائی, پیسے لیے اور چلا گیا, تو آپ بھی ایسے بن جائیے کہ ایسے ڈراماز پروڈیوس کریں. اللہ نے آپ کو قابلیت دی ہے, آپ بھی ارطغرل غازی جیسے ڈراماز پروڈیوس کریں. بہت کچھ چیک کرنے کو, ایسا بھی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, برصغیر پاک و ہند کی تاریخ بھری ہوئی ہے. آپ ایسے ڈراماز بنائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو اپنے ملک میں بلائیں, وہاں ٹرکی میں یہ ڈرامے دیکھے جائیں, اور پھر آپ بھی وہاں پہ تصویر کھنچوائیں, پیسے لیں اور واپس آئیں. ہم آپ کے اس میں ہم کریں گے, پروگرام بھی کریں گے, لوگ آپ کے لیے لکھیں گے بھی اور آپ کی تعریف بھی ہوگی, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایسا آپ بھی کرتے ہیں, ایسا سب کرتے ہیں. اینی ویز مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. میں نے سمجھا کہ میرا فرض ہے کہ میں اس بارے میں ضرور بات کروں تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ صحیح بہتر طور پہ جج کر سکے. ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اللہ حافظ.